अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा रास्ते से हज के सफ़र में जा रहे थे। एक बड़ा काफ़िला हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के साथ रास्ते में चले जा रहे हैं। अचानक एक जगह कूड़ा करकट गंदगी कचरा पड़ा हुआ था। एक बच्ची, गरीब बच्ची, फटे पुराने कपड़ों में दौड़ कर आती है, वहाँ से कुछ लेकर छुपा कर भाग जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को बड़ा ताज्जुब हुआ। साथ में खादिमीन थे। खादिम से कहा कि जाओ इस बच्ची का पीछा करना, ये बच्ची क्या लेकर जा रही है, वो भी गंदगी की जगह से, कचरे से, इसका पीछा करो, आखिर इसकी मजबूरी क्या है देखेंगे। खादिम दौड़ता हुआ बच्ची के पीछे गया तो जाकर देखता क्या है कि बच्ची एक घर के अंदर दाखिल होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास फ़ौरन आकर सुनाता है। काफ़िला वहीं पर रुक जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उस घर की तरफ दौड़ कर जाते हैं। जाकर दरवाज़े को खिटखिटाते हैं। दरवाज़ा खुला। कौन? कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ। मैंने अजीब माजरा देखा। तुम्हारी एक छोटी बच्ची कूड़ा करकट से, कचरे से, गंदगी से एक चीज़ उठाकर भागती है, आखिर वो चीज़ क्या है बहन? तो उस बहन ने कहा, पूरे पर्दे के साथ, पूरे हया के साथ उस औरत ने कहा कि हज़रत आप अपना काम देखिए, कई दिनों से हम भूखे हैं। हमें पता चला कि हमारे पड़ोस में एक मुर्गी मर चुकी है। उस मुर्गी को उन्होंने उस जगह पर फेंका हुआ है। मैंने अपनी बच्ची को कहा था कि उस कूड़े करकट से उस मुर्गी को लाकर अपने लिए ज़बह, मुर्गी को पकाकर हम लोग खाएंगे। तो उस मुर्दा मुर्गी को मेरी बच्ची लाई है, हम लोग पकाकर खा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू आ गए। हज़रत ने फरमाया कि बहन हरगिज़ ऐसा ना करना। अपने खादिम को बुलाया। हज़रत अपने खादिम को पूछा कि हज को हम लोग जा रहे हैं, अब हज कैंसल हो चुका, अब हमें वापस जाना है, वापसी के लिए कितनी रकम ज़रूरी है? तो उस खादिम ने कहा कि 10 से 12 दिरहम या दीनार रहेंगे तो हम वापस हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने 10 से 12 दिरहम अपनी ज़रूरत के अपने थैली में, अपने जेब में रखा और बाकी के पैसे उठाकर, हज के सफ़र के पैसे उठाकर उस औरत को तोहफे में दे दिया। वापस आए काफ़िले के पास। काफ़िले से कहा, काफ़िले वालों से कहा कि अब मेरी हज को आना नामुमकिन है, इसलिए कि कोई ऐसी मजबूरी मेरे साथ लाहिक है। उस मजबूरी को सामने रखते हुए मैं हज तक, काबतुल्लाह तक, मदीने मुनव्वरा तक पहुंच नहीं सकता। आप अपना रास्ता नापे, मैं वापस हो रहा हूँ। किसके लिए हज मुअक्कर किया? किसके वास्ते? एक मजबूर के वास्ते। 2-2, 3-3 हज्जा करने वाले वो मालदार कान खोल को नहीं, कान फोड़ को सुनो। हज पहला हज, फरीज़े वाला हज, उस हज को हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने ये गरीब के लिए मुअख्खर कर दिया। काफ़िले वाले उधर चले, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इधर चले। आज बर्थडे पो, शादी में एक से बढ़कर एक पड़ोसी मुल्क की परसों शादी देख रहा था मैं यूट्यूब पर। 4 दिन या 5 दिन पहले शादी हुई पड़ोसी मुल्क में। पड़ोसी मुल्क का तो मालूम नहीं, पड़ोसी मुल्क में शादी देखा मैं। डॉलरा लोगों के ऊपर ही उछाल रही मुसलमाना। डॉलरा तो डॉलरा, आईफोना। हज़रत हमें भी वो शादी में रहते कितना अच्छा रहता था ना हज़रत। नौजवान सोचता रहेगा। आईफोना के डब्बे पूरी शादी महल के अंदर उछाले जा रही, आदमियां समट रही फोना को। पड़ोसी मुल्क फ़कीरों का मुल्क है, जिसके अंदर खाने को खाना नहीं है लोगों के पास, और मुसलमानों की शादियों के अंदर ऐसा इसराफ होता है। और यहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपने हज के पैसों को उठाकर किसी मजबूर को देकर हज को मुअख्खर करते हैं। पहले ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करते हैं। वापस चले गए, काफ़िले वाले इधर चले गए। हज हुआ,
वापसी, काफिले के वापसी की खबर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह को मिली। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह काफिले के इस्तकबाल के लिए, हाजियों के इस्तकबाल के लिए गांव से बाहर आकर खड़े हो गए। हाजी हजरत गांव के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह मुलाकात के लिए आगे बढ़े, दुआ की दरख्वास्त के लिए आगे बढ़े। काफिले वालों ने कहा, अब्दुल्ला बिन मुबारक तुमने तो छुपकर हज किया है, तुमने तो छुपकर हज किया है। नहीं आते घर को बोल को तुम्हें जाको काबतुल्लाह में तवाफ कर ले को थे सो हमें देखे। किसी काफिले के किसी आदमी ने कहा मैंने तुम्हें तवाफ करते हुए देखा। किसी आदमी ने कहा मैं तुम्हें सफ़ा मरवा की सई करते हुए देखा। किसी आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें हज़रत मकाम इब्राहीम के पास नमाज़ें पढ़ते हुए मैंने देखा। किसी ने कहा कि मैंने तुम्हें इबादतें करते हुए देखा। किसी ने कहा मैंने तुम्हें नमाज़ों को पढ़ते हुए देखा। किसी ने कहा मैंने तुम्हें तहज्जुद पढ़ते हुए देखा। अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम पहुँचे कब, वापस कब आ गए? हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह परेशान, मैं तो गयाच नहीं हज को, आखिर देखे किसे नो। रात में आए, बड़े अल्लाह वालों की बात बड़ी होती है, कभी देखो दिखाते नहीं। हमें एक किट यूँ पकड़ को 5 जने आजू बाजू खड़ को फोटोआं पकड़ती हैं। फोटोआं पकड़ को भी मुसलमाना को छोड़ रही नहीं। कितने मुर्दे नहीं दफनाए हमें करुणा में, डेड बॉडियाँ ले जाको गंगा नदी में, चरंडिया में ले जाकर गटरों में उठा को फेंके थे। सो बड़िया माशाअल्लाह हमें लोग फ़ख्र से बोलते हैं मेरा मुसलमान, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का ग़ुलाम अपनी जान को दाव पर लगाकर उस बॉडी को पूरी इज्जत के साथ जलाने वालों को जलाया गया, दफनाने वालों को दफनाया गया। जिसका जलाया गया, जिसे दफनाया गया और जिसे इज्जत दी गई, वो लोग आज कहते हैं मुसलमान दहशतगर्द है। वो उनका ज़र्फ, ये हमारा ज़र्फ। कई मुसलमानों की जानें चली गई कोरोना वायरस में। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको पूरी उम्मत की तरफ से बदला नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उनको आबाद फरमाए। जैसी सखावत दिखाकर उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी जानों को कुर्बान किया, अल्लाह ताला अपनी शान के मुवाफिक सखावत दिखाकर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के आला मकामों में फ़ाइज़ फरमाए। हम फोटोआं दिखा को बख्शली नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह खामोशी के साथ जाकर सो गए। अल्लाह का दीदार हुआ। जब किसी फ़कीर की मदद करते हैं तो अल्लाह भी अपनी तजल्लियात दिखा देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह को अल्लाह का दीदार हुआ। अल्लाह ने कहा, अब्दुल्ला बिन मुबारक परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिस वक्त तुमने जाकर उस औरत की मजबूरी में अपने फरीज़े का पैसा अता किया, वो अमल हमें इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, हमने एक फ़रिश्तों को पैदा किया है जो जिस फ़रिश्ते को अब्दुल्ला बिन मुबारक की शक्ल हमने अता की है, और वो फ़रिश्ता क़यामत तक तुम्हारे नाम का हज करता रहेगा।